वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अभी कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कैसा माहौल चल रहा है और इस हिसाब से हमें कुछ स्टॉक ऐसे चुनने चाहिए जिनमें हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकें। तो आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा सेक्टर और कौन से स्टॉक्स बेहतर हो सकते हैं। क्या अभी पूरा पैसा मार्केट में लगाना चाहिए? क्या निफ्टी के करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए? और अगर हम लॉन्ग टर्म यानी कि 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन सेक्टर पर नज़र रखें? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरुआत में एक बात बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्टॉक हमेशा ऊपर नहीं जाता और कोई भी प्रेडिक्शन 100% निश्चित नहीं होता। इसीलिए आज की चर्चा को एजुकेशनल एनालिसिस के रूप में लें और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अभी मार्केट का माहौल कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। तो मार्केट में जब करेक्शन आता है तो बहुत से इन्वेस्टर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए करेक्शन हमेशा केवल डर की बात नहीं होती। कई बार करेक्शन अच्छे बिजनेसेस को बेहतर वैल्यूएशन पर खरीदने का मौका भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गिरावट आते ही किसी भी स्टॉक को खरीद लिया जाए। हमें 3 चीज़ें देखनी चाहिए। पहला, कंपनी की अर्निंग्स, दूसरा वैल्यूएशन और तीसरा बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर ये तीनों मजबूत हैं तभी करेक्शन में इन्वेस्टमेंट का अवसर ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता है। या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर कैसे हैं, तो इस सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की। तो भारत की इकोनॉमी में बैंक की भूमिका बहुत बड़ी है और अगर क्रेडिट ग्रोथ, लोन डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी मजबूती रहती है तो अच्छे बैंक को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे इस्टेब्लिश्ड प्राइवेट बैंक को अपनी रिसर्च लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि इन स्टॉक्स को किसी भी प्राइस पर खरीदना चाहिए। बैंक में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें देखना चाहिए कि लोन ग्रोथ, असेट्स क्वालिटी, NPA, प्रॉफिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा है तो अच्छा बिजनेस भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है। अब यहाँ पर हेल्थ केयर एंड फार्मा के बारे में अगर बात करते हैं तो ये हेल्थ केयर और फार्मा की डिमांड इकोनॉमिक साइकिल के साथ पूरी तरह खत्म नहीं होती। भारत में हेल्थ केयर स्पेंडिंग, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और फार्मास्यूटिकल डिमांड में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावना है। इसीलिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर और फार्मा कंपनीज पर नज़र रखना एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ भी केवल बड़े नाम देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, डेट, R&D और वैल्यूएशन जरूर चेक करें। या मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स के संबंधित आते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग थीम पर मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स हो जाता है। तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़े थीम्स पर लंबे समय से फोकस है। अगर आने वाले वर्षों में प्राइवेट और गवर्नमेंट कैपेक्स मजबूत रहता है तो कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इस सेक्टर में एक बड़ी समस्या है कि कई बार ग्रोथ की उम्मीद पहले से ही स्टॉक प्राइस में शामिल हो जाती है। इसलिए केवल यह सोचकर स्टॉक मत खरीदिए कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी बहुत बड़ी है। बिजनेस अच्छा प्लस अर्निंग्स अच्छी प्लस वैल्यूएशन रीजनेबल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
आईटी सेक्टर को देखते हैं तो इनकी बात करने के लिए हमें आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज जरूर है, लेकिन एआई और ग्लोबल टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण सेक्टर में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसलिए आईटी में इन्वेस्टमेंट करते समय केवल पुराने परफॉर्मेंस को देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होगा। हमें देखना होगा एआई अडोप्शन, डील विंस, मार्जिन्स, रेवेन्यू ग्रोथ और ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग। यानी आईटी में भी सेलेक्टिव अप्रोच ज़्यादा जरूरी है। तो पूरा पैसा एक स्टॉक में लगाना सही है क्या? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, क्या आपको पूरा 1 लाख किसी एक स्टॉक में लगा देना चाहिए? मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह काफ़ी रिस्की अप्रोच है, क्योंकि अगर उस कंपनी में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित हो सकता है। इसके बजाय डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो में जो 40% निफ्टी 50 इंडेक्स, 20% बैंकिंग फाइनेंशियल, 15% हेल्थ केयर में और 15% मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स में और 10% कैश या सुरक्षित एलोकेशन रखा जा सकता है। लेकिन यह कोई पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं है, हर इन्वेस्टर का रिस्क अलग अलग होता है। अभी पूरा पैसा लगाएं या धीरे धीरे, यह सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अगर मार्केट करेक्शन के बाद आपको अच्छे स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तब भी मैं एक सामान्य इन्वेस्टर के लिए स्टैग्ड बाइंग यानी कि चरणबद्ध निवेश को ज़्यादा प्रैक्टिकल मानती हूँ। उदाहरण के लिए अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है तो पूरा पैसा एक दिन में लगाने के बजाय उसे कई हिस्सों में डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे पहला हिस्सा अभी, दूसरा हिस्सा किसी मीनिंगफुल करेक्शन पर और बाकी हिस्सा तब जब मार्केट और कंपनी फंडामेंटल आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार रहे। इस अप्रोच के साथ का फ़ायदा यह है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपके पास एवरेज करने के लिए कैपिटल बचा रहता है। अब आते हैं कि किन गलतियों से बचना चाहिए। तो अब बहुत कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो कि पहली गलती तो सिर्फ ये है कि यूट्यूब या टेलीग्राम की टिप पर स्टॉक खरीदना, ये पहली सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती है कि किसी स्टॉक के तेज़ी से बढ़ने के बाद फोमो में एंट्री करना। तीसरी गलती पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना। और चौथी गलती स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल इग्नोर करना। पांचवी गलती कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वैल्यूएशन देखे बिना इन्वेस्टमेंट करना। और सबसे बड़ी गलती शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ लेना। तो हम इसको अगर माने एस्ट्रो एनालिसिस को कैसे जोड़ें, तो हमारे चैनल पर हम एस्ट्रो एनालिसिस भी देखते हैं, लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है, एस्ट्रोलॉजी को गारंटीड स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन नहीं मानना चाहिए। एस्ट्रो संकेतों को केवल एडिशनल पर्सपेक्टिव के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कंपनी फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, अर्निंग्स और रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों पर नज़र रखी जा सकती है? तो मेरी वॉच लिस्ट में ब्रॉडली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स और सेलेक्टिव आईटी जैसे सेक्टर रह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अच्छा सेक्टर हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हमें अच्छे बिजनेसमैन को सही वैल्यूएशन और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ देखना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट को रोज़ देखकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट से पैसा बचाना। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अभी किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मौका देख रहे हैं, बैंकिंग, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग या आईटी। तो अगली वीडियो में हम 10 ऐसे स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाएंगे जिन पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नज़र रख सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।